तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरैक्शन ऑफ लाइट विद द ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ऑप्टिकल एलिमेंट्स क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट्स जो है वो मिरर है, लेंस है, ये सब जो है ऑप्टिकल एलिमेंट है। ग्लास स्लैब है, कोई प्रिज्म है, स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये जितने भी लाइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो सारे जो है ऑप्टिकल एलिमेंट हैं। और ये सारे ऑप्टिकल एलिमेंट को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया। तो पहले ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ हम देखेंगे कि भाई लाइट कैसे बिहेव करता है, किस टाइप के पाथ पे जाता है, कैसे मूव करता है। उसके बाद फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। रे ऑप्टिक्स में हमारे दो सेगमेंट है, एक तो जनरल, ये सारे एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन लाइट का, कि लेंस के साथ कैसा होगा, इस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, ये सारे केसेस के लिए। उसके बाद फिर उनको कंबाइन करके दो लेंस तीन लेंस को कंबाइन करके टेलीस्कोप बनेगा, माइक्रोस्कोप होगा, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा वो सब चीजें फाइंड करना है। तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द ऑप्टिकल एलिमेंट्स यहाँ पे हमें स्टडी करना है। अब लाइट होता क्या है? लाइट लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दैट पार्ट, वो सेक्शन that creates maximum sensation to human eye. Electromagnetic wave for which human eye is most sensitive. Human eye is most sensitive. कि जिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो ह्यूमन आई सेंस कर सकता है, उससे इंटरेक्ट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट। और उसकी वेवलेंथ क्या होती है? उसकी वेवलेंथ हो जाएगी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो वेवलेंथ है वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड चेंज होगी। जब स्पीड चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स जिस रेस्पेक्ट से ऑसिलेशन कर रहा है उसी रेट से वेव हमेशा ऑसिलेट करेगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट मीडियम अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगी और इसके वजह से अकॉर्डिंगली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ है। हालांकि क्या यूनिवर्सल वेवलेंथ बताना सही है? नहीं, यूनिवर्सल वेवलेंथ बताना गलत है। किसी मीडियम में ये 500 हो सकता है, किसी मीडियम में 300 हो सकता है, बट एक अप्रोक्सीमेट रेंज एयर में, वैक्यूम में ये सारे वेवलेंथ मेंशन होते हैं। तो फॉर विच ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव, उस पार्ट को हम लाइट बोलते हैं। तो लाइट जो है कहीं से सोर्स होता है, लाइट का कोई ना कोई सोर्स होगा जो लाइट एमिट करेगा। तो जो भी लाइट के सोर्स है वो लाइट के सोर्स को हम बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट जो होंगे, सोर्स ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या? पॉइंट सोर्स का मतलब मान लिया छोटा सा कोई बल्ब है, बल्ब हो गया पॉइंट सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब ट्यूबलाइट हो गया। एक्सटेंडेड सोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्स। बहुत सारे पॉइंट सोर्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स। इस सोर्स से स्ट्रेट लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज कॉल्ड रे। किस सोर्स से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को बताता है, दैट इज कॉल्ड रे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, ये हो जाएगी एक लाइट रे। ये हो गई हमारी लाइट रे। लाइट रे, तो रे क्या है? रे इज द स्ट्रेट लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सोर्स। कि सोर्स से जो एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो रही वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा लाइट रे। अब अगर ये मीडियम होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का मीडियम है, तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी। जैसे मान लो तुमसे कोई वाइवा में या इंटरव्यू में ऐसे पूछ लिया कि क्या लाइट रे का स्ट्रेट लाइन होना कोई जरूरी है,
तो उसमें हम कंडीशन पुट कर देंगे कि अगर सेम टाइप का मीडियम है तो लाइट रे स्ट्रेट होगी। क्या लाइट का रिफ्रैक्शन नाम की चीज भी सुने होंगे? हाँ, रिफ्रैक्शन तो सुना है, जिसमें कि मीडियम चेंज करता है, वो मीडियम चेंज करता है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगा। तो क्या ये रे को अगर हम ट्रेस करेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो जब तक नो मीडियम सर। सेम है तब तक वो लाइट स्ट्रेट है, अदरवाइज वो बेंड हो सकती है। अगर मीडियम चेंज होगा तो वो लाइट रे बेंड हो सकती है। अच्छा, लाइट रे, क्या लाइट रे का कोई रियल एग्जिस्टेंस है? नहीं। लाइट रे जो है हमने एक विजुअलाइजेशन के लिए हमने अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कि लाइट रे कहीं पे दिखाई करती है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, स्ट्रीम लाइंस हैं और लाइट रे है। ये जो है ये सारे क्या है, ये सारे हमारे टूल्स हैं, विजुअलाइज करने के टूल्स हैं, जिसको हमने डिवाइस किया है, हमने हमने डेवलप किया है सो दैट कि हम उसको विजुअलाइज कर सकें। उस डायग्राम को देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के कोई ये बता सके कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे कम है, क्या है, कैसे है, वो सब। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारे विजुअलाइजेशन के टूल्स डेवलप किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइट रेज, ऐसा। तो कौन से हाइपोथेटिकल टूल्स जो हैं वो इस ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, या स्ट्रीम लाइन को, या फिर लाइट रे को? तो उसका आंसर क्या सर होगा लाइट रे। कि लाइट रेज। लाइट रेज के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि टू और मोर देन टू लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वहां तो वो फील्ड बताता था, मैग्नेटिक फील्ड बताता था, वेलोसिटी बताता था। यहाँ ऐसा लाइट रे क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो भाई कोई भी दो रे हैं, ये पॉइंट सोर्स हम लेंगे तो ये ऐसे यहाँ से एनर्जी जा रही है, ये पॉइंट सोर्स लेंगे तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एनर्जी ऐसे भी जा रही है। तो किसी भी रीजन में दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स हम ऐसे यहाँ से दिखा देंगे कि स्ट्रेट लाइन ऐसे 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 जा रहा है। तो एक्सटेंडेड सोर्स भी हो सकते हैं, पॉइंट सोर्स भी हो सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बेसिक दोनों में कौन सा है? बेसिक है हमारा पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहां पे उस लॉजिक को एक्सटेंडेड सोर्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लाइट रे, ये हो जाएगा लाइट रे होगा, लाइट रे इंटरसेक्ट, लाइट रे कैन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन जो है हो सकता है, वाइल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सारे जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये लाइट रेज जो है, बीम, बीम हम डिफाइन करते हैं। बीम, बीम इज द कलेक्शन ऑफ लाइट रे। कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। तो बीम जो है कई टाइप के हो सकते हैं। ये बीम जो है वो सोर्स अगर इंफिनिटी पे है, सोर्स अगर यहां से, ये क्या हो गए, ये पैरेलल पैरेलल रेज हो गए, तो इनको बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम कैसे जनरेट हो सकती है? क्या पॉइंट सोर्स से पैरेलल बीम जनरेट होगी? भाई पॉइंट सोर्स अगर लेंगे तो वहां से तो आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। पैरेलल बीम किस टाइप से जनरेट हो सकती है? पैरेलल बीम जनरेट हो सकती है कि अगर पॉइंट सोर्स जो है वो बहुत ही दूर हो, कोई सोर्स है वो बहुत ही दूर हो, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये दो जो लाइंस होंगी, ये जो लाइंस होंगी, यहाँ से जो भी लाइंस हो रही हैं, कि अगर सोर्स बहुत ही दूर है तो उसमें हम क्या बोल लेंगे कि ये जो दोनों रेज हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल हो रही हैं। या फिर ये पैरेलल बीम कैसे जनरेट हो सकती है? ये पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन से भी जनरेट हो सकती है, कि अगर कोई हम मिरर रखेंगे, कोई लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी रेज जो है वो पैरेलल हो गई। कि ऐसा जो है मिरर रख दिया यहाँ पे, ऐसा मिरर रख दिया, और इस मिरर के फोकस पे हमने कोई पॉइंट सोर्स रख दिया, तो यहाँ से जो भी रेज जनरेट हो रही हैं, ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल बीम जनरेट हुई। सर पैरेलल, एंटी पैरेलल वालों को बोलेंगे एंटी पैरेलल मतलब? लाइट रेज को। लाइट रेज एंटी पैरेलल तो नहीं होगी, बट वो तो डिफरेंट सोर्स हो जाएंगे।
जैसे मान लो दो अलग अलग लाइट रेस को देखेंगे। और वो बीच में से जो जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके तो 180 डिग्रीज पे चले जाएगा उससे। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ये ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हुई पैरेलल बीम। पैरेलल बीम मतलब डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। फिर दूसरे टाइप की बीम कैसी हो सकती है? दूसरे टाइप की बीम ऐसी हो सकती है डाइवर्जिंग बीम। जो रेज हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, ये जो है डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। या फिर ये रेज जो है वो कन्वर्ज कर सकती हैं, तो तीसरे टाइप का हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम। तो रेज ने क्या बताया, डायरेक्शन, और कलेक्शन ऑफ रेज को हम क्या बोल रहे हैं, बीम। और वो बीम हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या कन्वर्जिंग हो सकते हैं, या डाइवर्जिंग हो सकते हैं। या तो ये डायरेक्ट सोर्स से हो सकते हैं, या ऑप्टिकल एलिमेंट से इंटरैक्ट करने के बाद हो सकते हैं। इतने टाइप के बीम हो सकते हैं, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब उसके बाद ये तो हो गया भाई लाइट हुआ। लाइट के बाद फिर हम बार बार यूज करते हैं एक टर्म, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसके बारे में बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ऑब्जेक्ट इज द intersection of incident rays। इंसिडेंट रेस के इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट मिलेगा। इफ लाइट रेस एक्चुअली intersect, if there is actual intersection, if there is actual intersection, then object is called real. Then object is called real. Real. If it appears to intersect, then it is called virtual object. Then it is called virtual object. So object is the intersection of incident rays, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा जो रिलेटेड होगा वो इंसिडेंट रे से रिलेटेड होगा। जैसे मान लो कैसा, कि अगर मान लो कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट है, कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट है, मिरर हुआ, लेंस हुआ, कुछ भी हो सकता है, ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट है और इस पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं। ये जो है लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ये लाइट रेज इंसिडेंट, मतलब ये कैसी बीम है, डाइवर्जिंग बीम है। तो अगर ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, मतलब हम इसके इंटरसेक्शन को देखेंगे तो आगे तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, इनका इंटरसेक्शन कहां पे है, यहीं पे है। तो अगर ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। ये जो इंसिडेंट, इस पे जो इंसिडेंट रेज हैं, उन रेज के इंटरसेक्शन को ढूंढेंगे हम, तो उसका इंटरसेक्शन कहीं आगे होगा नहीं, इधर हमें पीछे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं से ये इंटरसेक्ट कर रहा है या यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया है इस एलिमेंट के लिए रियल ऑब्जेक्ट। इस एलिमेंट के लिए रियल ऑब्जेक्ट। वही अगर इंसिडेंट रेज इस तरीके से होती कि ये ऑप्टिकल एलिमेंट है और इस पे इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग बीम टाइप की होती, ठीक है। तो ये नहीं सोचना ऑब्जेक्ट मतलब कहीं पे होगा सर, वो नहीं, वो कहाँ है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इस एलिमेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेस। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस मतलब पहले तो कहीं से इंटरसेक्शन हुआ नहीं होगा, ये तो कन्वर्ज कर रही है तो इधर तो कहीं इंटरसेक्शन हुआ नहीं, ये यहाँ पे अपीयर हो रही है कि ये यहाँ पे कन्वर्ज होती, बट कर नहीं पा रही है, तो इससे इंटरैक्ट करके कुछ होगा इनका। तो ये जो इंसिडेंट रेज है ये अपीयर्स टू इंटरसेक्ट यहाँ पे,
आगे ही इनको इनके इंटरसेक्शन को देखने के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है ये हो जाएगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट से सच में रेज निकलेंगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रेज कन्वर्ज होती हुई अपीयर होंगी। आई बात समझ में? ये है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज होंगे उसको हम देखेंगे कि वहां से अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो हो जाएंगे रियल ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वो हो जाएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट से बीम किस टाइप की होती है? रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग बीम। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? डाइवर्जिंग बीम। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कन्वर्जिंग बीम। ये हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम। तो ये रियल ऑब्जेक्ट और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब दूसरा है कि इमेज। इमेज जो डिफाइंड है इसमें, इमेज कैसे हम इमेज देखेंगे? तो इमेज इज रिलेटेड विथ, image is related with bent rays। bent rays, bent rays का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड बोथ। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बोथ, दोनों टाइप के रेज। रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन मतलब टोटल हम कंबाइंड टर्म क्या यूज करेंगे? बेंडिंग। image is related with the bent rays if there is actual intersection after reflection, then image is, if actual intersection, same क्या बोलेंगे? image is real। if Yes, sir. there is actual intersection, then image is real। image is real, otherwise virtual। मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से ये इंटरैक्ट करने के बाद ये जो है बेंडिंग हुई इसकी किसी भी तरीके से, मिनिमम हमें कितने रेज रिक्वायर्ड हैं ऑब्जेक्ट और इमेज को लोकेट करने के लिए? मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड है। एक रेज से हम लोकेट नहीं कर सकते, दो तो चाहिए, इंटरसेक्शन देखना होगा। तो ये बेंट रेज है, ये बेंट रेज अगर सच में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्या हो रही है? ये कन्वर्जिंग हो रही है। तो ये कैसा इमेज हो जाएगा? ये इमेज होगा रियल इमेज। बट अगर ये इंटरैक्ट करने के बाद डाइवर्ज हो रही है तो आगे तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो हमें इमेज देखना है तो कहां पे इमेज देखेंगे? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। बात आई समझ में? तो अगर इमेज के टर्म्स में देखेंगे तो अगर कन्वर्जिंग बीम है, ये बीम कैसी हो रही है? ये कन्वर्जिंग है। अगर कन्वर्जिंग बीम होगी तो रियल इमेज फॉर्म होगा, और अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम होगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर डायवर्जिंग इंसिडेंट बीम है तो रियल ऑब्जेक्ट है, डायवर्जिंग रिफ्लेक्टेड या बेंट बीम है तो वो क्या हो जाएंगे? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये वर्चुअल इमेज का मतलब हमें किस टाइप का बीम मिलेगा? तो वर्चुअल होगा, डायवर्जिंग। बात समझ में आई कि जो इमेज है और जो Yes, sir. ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट और बेंट रेज से रिलेटेड है। इंसिडेंट रेज का अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल सच में हो रहा है तो रियल, अदरवाइज सच में नहीं हो रहा है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट या अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, तो जैसे जो भी होगा वो हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि रियल और वर्चुअल में क्या हम देख किस टाइप के ऑब्जेक्ट को सकते हैं? डिफरेंस क्या है? इमेज को देख किस टाइप के इमेज को हम सकते हैं, किस टाइप का इमेज हमें दिखेगा? तो ह्यूमन आई जो है वो सबको देख सकता है, रियल भी देख सकता है और वर्चुअल भी देख सकता है, क्योंकि आई क्या करता है? उस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज बना देता है। रियल इमेज की खास बात है कि रियल इमेज कैन बी टेकन एज स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन।
टेकन ऑन स्क्रीन। मतलब जैसे मूवी थिएटर में हम मूवी देखते हैं तो जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल इमेज है। वो रियल, वहां पे स्क्रीन रखा गया तो वहां पे मूवी स्टार्ट हो जाएगी, वो देख देख पा रहे हैं हम। तो वो जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का है, रियल इमेज है। बट मिरर में अगर जो इमेज फॉर्म हो रहा है, सामने प्लेन मिरर रखो तो तुम्हारी इमेज दिखेगी, बिहाइंड द मिरर 1 मीटर पे हो तो 1 मीटर बिहाइंड दिखेगा। तो अगर पीछे ले जाके स्क्रीन रखेंगे तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, मिरर के पीछे कुछ नहीं है। मिरर के पीछे कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? वो किस टाइप की इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, कि उसके बिहाइंड में वहां से वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हम ले सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। बट ह्यूमन आई कैन सी बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, रियल एज वेल एज वर्चुअल। क्योंकि क्या करता है कि आई में भी एक स्क्रीन है, और आई की जो लेंस होती है वो वेरिएबल होता है, उसका फोकल लेंथ जो है वो वेरिएबल होता है। अभी आयुष बताओ, बोलो। नो सर, वो गलती से हो गया, ठीक है। तो ह्यूमन आई नो नो कैन, सर, सर मैं ये बोल रहा था कि सर वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बोल रहे थे, मतलब वो स्क्रीन के पीछे। वर्चुअल इमेज मतलब हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जैसे प्लेन मिरर है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो इसका इमेज यहाँ पे हमें दिखेगा ना कि इमेज यहाँ पे है, हम देख रहे हैं, शीशे में रोज अपनी इमेज देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन ले जाके रख देंगे ऐसे, मिरर के पीछे कुछ इमेज हमें नहीं नहीं दिखेगा। लेकिन रियल अगर इमेज फॉर्म होता तो हम देखेंगे वहां पे, तो इमेज फॉर्म होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये लेंस है, लेंस में हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इसकी रियल इमेज फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हम इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ अगर स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन पे इमेज बनेगी, समझ रहे हो? तो जैसे मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में जो स्क्रीन है वहां पे इमेज जो बन रही है वो किस टाइप की इमेज है, रियल इमेज है। स्क्रीन पे वो ऑब्जर्व हो रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। अगर वो स्क्रीन जैसे मान लो बीच में कोई चाय पानी लेने के लिए उठ गया, ठीक है, तो उसके पीठ पे इमेज बन जाएगी वो वहां पे, तो उससे पहले इमेज बन रही है। तो उसमें डिफरेंस क्या होगा, वो उतना शार्प इमेज नहीं होगा, क्योंकि जो लाइट रेज है, जो इमेज फॉर्मेशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो अगर उससे पहले ही हम ला देंगे तो वहां पे कुछ ब्लर टाइप का इमेज मिलेगा, मतलब वो लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ब्लर टाइप का इमेज फॉर्म होगा। समझ रहे हो, समझ गए? यस ह्यूमन आई, सर। ह्यूमन आई, यस सर। ह्यूमन आई कैन सी बोथ टाइप ऑफ इमेज। ये ह्यूमन आई अल्टीमेटली क्या करता है, सारे टाइप के इमेज को वो रियल में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन आई में भी रेटिना है, स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसी को देखता है, वहां से सिग्नल ब्रेन तक जाता है। बहुत सारे नर्व्स हैं जो कि उस रेटिना के इमेज को जो है वापस ब्रेन तक ले जाते हैं, और वहां से फिर डिकोडिंग होती है। तो ह्यूमन आई वर्चुअल को इसलिए देख पाता है क्योंकि वर्चुअल को क्या करता है, वो वर्चुअल से रियल इमेज बना देता है। रियल इमेज बनाने के लिए कैसा बीम होना चाहिए, रियल इमेज बनाने के लिए किस टाइप की बीम होनी चाहिए, कन्वर्टिंग कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बीम होना चाहिए। तो मान लो डाइवर्जिंग बीम बनी, डाइवर्जिंग बीम बनी, ऐसा है यहाँ से जो है डाइवर्जिंग बीम जा रही है, तो ह्यूमन आई जो होगा, वो ह्यूमन आई बहुत ही फ्लेक्सिबल मसल का फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वो अपने फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करेगा, हम ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट कि इसको ये कन्वर्जिंग बना देगा। कन्वर्जिंग बना के रेटिना पे उसकी इमेज बनाएगा, और वहां से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और हमें इमेज दिख जाएगी। तो इमेज को ह्यूमन आई हर टाइप के इमेज को देख सकता है, बट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन व्हाइल वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। देखने के टर्म्स में हम सब कुछ देख सकते हैं जो देखना चाहे। तो ये तो हुआ इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हमें वो कॉम्बिनेशन सोचने हैं कि कैसा होगा, रे डायग्राम कैसा होगा अगर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज का कॉम्बो देखते हैं, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज के क्या इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो कोई भी अगर ऑप्टिकल एलिमेंट है, कोई भी ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, इस ऑप्टिकल एलिमेंट में अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से रेज ओरिजिनेट हो रही होंगी। रियल इमेज होगा मतलब इंटरैक्ट करने के बाद ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया,
ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट और ये क्या होगा, ये हो गया रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये हमारा इंटरेक्शन। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है कौन सा है, लेंस है, मिरर है, क्या है, ठीक है, छोड़ो। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज ऐसे बना सकते हैं कि कुछ भी बना सकते हो इसमें से। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा ये, वहां से रेज ओरिजिनेट होंगी डाइवर्जिंग, और ऐसे हो गया मान लो, तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसके लिए हमें इंटरसेक्ट करना पड़ा। ये हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज ऐसा टाइप का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कैसी बीम होनी चाहिए, कन्वर्जिंग, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड होगा, यहाँ पे लोकेटेड होगा। रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, ऐसा रिफ्लेक्ट होके रियल इमेज बन गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे कन्वर्जिंग और फिर उसके बाद डाइवर्जिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो इसमें से आ सकता है ऐसे कि आइडेंटिफाई रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पेयर, या फिर ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए कोई सा भी केस आ सकता है कि लेंस के लिए, मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट रियल का रियल इमेज बनाओ, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाओ। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल। तो टोटल यही हमारी 4 पॉसिबिलिटीज हैं ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक होती है ऑप्टिक्स में, जो कि हालांकि बस जानना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लैटरल इन्वर्जन जो होता है प्लेन मिरर में, वो नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ, ट्रेस करता है अपना पर। हाँ, कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि लाइट रेज रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर हम उसको रिटर्न कर दें कि जैसे मान लो ये है कि पाथ ऑफ द लाइट रे इज रिवर्स्ड देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। कि जैसे मान लो रिफ्रैक्शन अगर हम देखते हैं, यहां से अगर रिफ्रैक्शन देखते हैं कि ऐसे ऐसे है, रिफ्रैक्शन में भी देखेंगे यहाँ से लाइट रेज एंटर करती है, ये किसी किसी पाथ पे ऐसे जाते हुए किसी पाथ पे ऐसे मूव कर रही है, कुछ भी ऐसे मान लिया रैंडम, कहोगे ऐसे कैसे हो गया, वो मान लेते हैं रैंडम कि ऐसा जो है जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके ऐसा गया, अगर इसके पाथ को हम रिटर्न कर देंगे, मतलब परपेंडिकुलर मिरर से रिफ्लेक्ट करा दिया, तो लाइट रे एग्जैक्टली सेम टाइप के पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। लाइट रेज जो है वो सेम टाइप के पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। कि लाइट रेज रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिवर्सल, रिवर्सल के बाद एग्जैक्टली सेम टाइप का पाथ होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है सर ये बात तो समझ में आ रही है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। इसका कंक्लूजन ये है कि भाई ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। मतलब अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज जो है यहां बन रही है ऐसी, तो अगर यहाँ पे ऐसा ही ऑब्जेक्ट रख देंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज ऐसी ही बन जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रेज इस पाथ को जाएगा, तो पाथ जाते जाते क्या होगा, ये ऐसे ऐसे मान लो ऐसे गया, ये ऐसे लाइट रेज गया, ऐसे गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा इमेज बना, ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसा इमेज बन जाएगा। मतलब दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बेसिक, कि ऑब्जेक्ट इमेज, अगर जैसे यहाँ पे है रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है इस एलिमेंट के लिए, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। मतलब क्या है कि इसके पाथ को रिट्रेस कर देंगे, इसी के पाथ को रिट्रेस कर दो, रिट्रेस कर दो, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक, तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इंसिडेंट रेज यहाँ से आ रही है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, इमेज।
आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो Yes, ऑब्जेक्ट sir. और इमेज आर इंटरचेंजेबल बहुत सारे कैलकुलेशन में, क्वेश्चन में ये सब बहुत इजी विजुअलाइजेशन समझ में आ जाएगा कि ठीक है यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ इमेज बनता है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका इमेज क्या होगा, उधर चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये जो है क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो ये सारे जो है बेसिक पॉइंट्स हैं इसके। रेज हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया, लाइट हो गया, ऑप्टिकल एलिमेंट हो गया, ये सब डेफिनेशन वाले पार्ट है, बैकग्राउंड है बस। अब इसके बाद है, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, सर हाँ सर ये हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम क्या मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज मतलब वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ रिलेट करके बता सकते हैं? हाँ, रिलेट करके अगर यहाँ से मान लो लाइट रे के पाथ को तुमने रिवर्स कर दिया, यहाँ से लाइट रेज के पाथ को रिवर्स कर दिया, तो सेम अपने पाथ को फॉलो करते वैसे ही लौट जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। तो अगर ये ऐसे आया था तो ये लाइट रे ये पाथ ट्रेवल करके ऐसे चला जाएगा, और ये जो लाइट रेज गई थी वो क्या होगी, ये इसके पाथ को भी रिवर्स कर दिया हमने, तो ऐसे करके ऐसे चला गया। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, इंसिडेंट रे से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये बेंट रेज से है तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज सर इंटरचेंज हो मतलब गए। यहाँ ऑब्जेक्ट सर रखा तो सर यहाँ मतलब इमेज बनेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मतलब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमेशा वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल इमेज। ना ना ना, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के लिए भी है, यहाँ तो रियल के लिए ही किया, रियल के लिए किया। अगर रियल ऑब्जेक्ट मतलब का रियल, जैसे जैसे भी कन्वर्ज होकर आ रहे हैं वो वैसे डाइवर्ज होकर भी जा रहा है। हाँ जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है तो कन्वर्ज होकर जाएगा, डाइवर्ज होगा तो डाइवर्ज होकर जाएगा। ठीक जी है। सर, जी सर। तो एग्जैक्टली जो है लाइट रेज अपने पाथ को रिट्रेस करता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में है क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब हुआ कि इंटरफेस है, after interacting with the interface light comes back to the same medium, after interaction light comes back to the same medium। कि जैसे ये कोई भी एक इंटरफेस है, कोई भी इंटरफेस है, अब ये इंटरफेस प्लेन मिरर का हो सकता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कि आफ्टर इंटरेक्शन विद द इंटरफेस लाइट रेज कम्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये जो है रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में क्या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से कोई चीज चेंज होगी? इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होगी? भाई रिफ्लेक्ट होके, नो सर। रिफ्लेक्शन की हाँ खास बात सर। क्या है कि सेम मीडियम रहेगा, सेम ही मीडियम में अच्छा वापस आ रहा है। तो जब मीडियम सेम होगा सर तो वेलोसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो ये मान लो v1 f1 लैम्डा 1 है, और ये है जो v2 f2 और लैम्डा 2 है, तो सेम मीडियम है तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी जब तक सोर्स सेम नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v2 और लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। हाँ भी बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इंटेंसिटी तो घट जाएगा ना? इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी घट जाएगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। 100% इंटेंसिटी के बारे में अगर हम बोलेंगे, इंटेंसिटी जितनी है भाई, इंटेंसिटी ये I1 है और ये I2 है। I1 क्या इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है, लाइट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मान लो जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, अगर 100% रिफ्लेक्शन हुआ तो I1 I2 दोनों सेम होंगे। अगर मान लो कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ ये एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है, तो इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, I2 इज लेस देन और इक्वल टू I1। जो रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी होगी, जितना पर सेकंड वहां पे पर सेकंड जितना इंसिडेंट हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी होगी वो इंसिडेंट के इंटेंसिटी के बराबर ही होगी या उससे कम होगी, अगर कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो। जैसे मान लो मिरर नहीं लेंगे,
कोई भी सरफेस लेंगे, कोई भी सरफेस लिया, उसमें अगर देखा ऐसे वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ जो है ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाए, एनर्जी स्प्लिट हो गई, ट्रांसमिशन में भी चली गई और रिफ्लेक्शन में भी आ गया, तो इस केस में इंटेंसिटी कम हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे की। समझ रहे हो? यस सर सर। ये जो रिफ्लेक्शन है ये मतलब किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एप्लीकेबल? ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिफ्लेक्शन शो करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाइट के लिए, बट सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन शो करते हैं, बिल्कुल। हाँ रोहित बोलो। सर ब्राइटनेस और इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस है क्या, ये दोनों सेम ही चीज है? ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस हमारा इंटेंसिटी का परसेप्शन है, ब्राइटनेस जो है वो हमारे लिए परसेप्शन है, जैसे हम बोलेंगे ये लाइट बहुत ब्राइट है, ब्राइट का मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हम परसीव करते हैं उसको, बोलते हैं ब्राइटनेस के टर्म्स में, बट है वो अच्छा, एक्चुअली yes, उसका मेजरमेंट जो होता है वो मेजरमेंट इंटेंसिटी होगी, ठीक है। हैप्पीनेस Yes, sir. हमारा परसेप्शन है, उसका मेजरमेंट होगा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, तो वही सारे हैं, पैरामीटर है, और पैरामीटर का परसेप्शन है कि ब्राइटनेस जो है वो परसेप्शन है, जैसे बल्ब जो है ब्राइटर ग्लो कर रहा है, तो वो ब्राइटनेस को मेजर करेंगे पावर से, कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा ब्राइटर, समझे? तो ब्राइटनेस जो है सर हाँ सर। बोलो। तो ये जो ब्राइटनेस होता है ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर, हाँ, अब किसी की आंखें ही नहीं है तो वो बोलेगा कि अंधेरा है। हाँ ठीक है, सही बोला। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अंधे, सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है, तो वैसे ही वही वाला हाल है। हाँ, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। किसी को कम दिखाई दे रहा है भाई, मतलब जिसको कम दिखाई दे रहा होगा उसको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। ब्राइटनेस तो है, इंटेंसिटी का क्या होगा? इंटेंसिटी तो सोर्स की, जैसे इंटेंसिटी जो है वो तो है ही, बट किसी के लिए कम ब्राइट है, किसी के लिए ज्यादा ब्राइट है, तो वो तो ब्राइटनेस परसेप्शन वाली चीज है ना, तो परसेप्शन वाली चीज तो चेंज होगी, पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, वो भी चेंज हो सकता है, किसी एक के लिए ब्राइटनेस कम है, किसी के लिए ज्यादा है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू हाँ करेंगे। सर। रिवीजन स्टार्ट कर दो, हाँ सर। Yes. धीरे धीरे स्टार्ट करके फॉर्मूला वार्मूला सब रट लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, तो ये मत कि वहाँ डिराइव करने लगना, फॉर्मूला एक जगह सब अपनी कॉपी में बॉक्स वॉक्स बना के रख के उसको जो है रट लो। कई सोच रहे होंगे कॉपी, कैसी कॉपी, मैं तो लिखा ही नहीं आज। कौन सी कॉपी?